सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाला हूं, जो अभी काफ़ी चर्चा में है। पहला है, जितने भी एम्स के कर्मचारी हैं, चाहे आप ग्रुप ए में हैं, ग्रुप बी में हैं, ग्रुप सी में हैं, ग्रुप डी में हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हैं, उन सभी को दो चीज़ों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। पहला है टेक्निकल रेजिग्नेशन का और दूसरा है एम्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी का। तो यहाँ पर हम आपको एक बात याद दिला देते हैं, आशा करता हूँ कि आपको याद भी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक लेटर लिखा था सभी ऑटोनोमस बॉडी को, जिसके अंदर सभी एम्स हैं, पीजीआई चंडीगढ़ है, निम्हांस है, जिपमर है, सभी को 9 अक्टूबर को एक लेटर लिखा गया था 2023 में, पिछले साल की बात कर रहे हैं। उस लेटर में मिनिस्ट्री ने ये पूछा था सभी एम्स से, क्या आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लागू करना चाहते हैं, क्या आप कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्या आप एम्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी लाना चाहते हैं। अब क्या हुआ है, इतने दिनों के बाद, कम से कम 8 to 9 to 10th मंथ, 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने के बाद सभी एम्सेज ने आखिरकार मिनिस्ट्री को रिप्लाई दे दिया है। किस एम्स ने क्या बोला है वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट अपने लिए ये है कि एम्स दिल्ली ने क्या बोला है, क्योंकि जो भी एम्स दिल्ली ने बोला है वो सभी एम्स को लागू करना ही होता है, छोड़ के एक चीज़ को। अब क्या है वो हमने पहले भी वीडियो बना दिया था, वो भी बता देते हैं। जैसे ही DA 50% होगा, जो भी नर्सिंग अलाउंस है उसको 25% बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन एम्स दिल्ली में बढ़ा है, बाकी न्यू एम्स में किसी में भी नहीं बढ़ाया गया है। ये नियम लागू नहीं होगा, बाकी सब होंगे। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्या मैटर है, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसका क्या पर्पज़ है, क्या मिनिस्ट्री की तरफ से कोई खुशखबरी आई है, क्या कोई नई अपडेट आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, हमारे द्वारा एक ये RTI लगाई गई थी मिनिस्ट्री को। हमने उनसे पूछा था कि भाई 9 अक्टूबर 2023 को आपने जो लेटर लिखा था, एक्चुअल में उसका रिप्लाई क्या है वो तो हमें बताइए। तो देखिए, मिनिस्ट्री ने हमें ये रिप्लाई भेजा है, साथ में जितने भी एमसीएज हैं जिन्होंने भी रिप्लाई भेजा है उन सभी का PDF भी हमें दिया है। इसके लिए मिनिस्ट्री का धन्यवाद। अब देखिए, ये रिप्लाई हमें अभी जुलाई 2024 में मिला है और इसमें यह लिखा है कि जो भी टॉपिक था अपना, जो भी मैटर था वो अंडर कंसिडरेशन है मिनिस्ट्री के पास। कंसल्ट कर रहे हैं किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फाइनल जो डिसीजन है वो इसी के द्वारा होना है। यही डिपार्टमेंट है जो एमसेज में नई पोस्ट कितनी लानी है, कितनी सैंक्शंस करनी है, क्या नई पोस्ट क्रिएट करनी है, सारा जो काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का होता है। तो एम्स के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी लानी है कि नहीं लानी है, इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन लाना है कि नहीं लाना है, इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा, सारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखने वाला है। अब देखिए, जितने भी एमसेज हैं सभी ने अपना रिप्लाई दिया है। ये भी देखिए, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देवोगढ़ है चाहे गुवाहाटी है, सभी एमसेज ने अपना रिप्लाई दे दिया है। जिपमर ने भी, पीजीआई चंडीगढ़ ने भी, सभी एमसेज के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ध्यान से देख लें कि आपके एम्स ने भी रिप्लाई दे दिया है। अब क्या रिप्लाई दिया है, चलिए एम्स दिल्ली से शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए कोई खुशखबरी है कि नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन खुशखबरी तो है, ये हम आपको अभी बता देते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। अब देखिए, एम्स दिल्ली ने क्या बोला है। तो एम्स दिल्ली ने ये बोला है अपने रिप्लाई में, जो मिनिस्ट्री को इन्होंने दिया है, कि हम टेक्निकल रेजिग्नेशन लागू करने के लिए तैयार हैं, उसका जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी देने को तैयार हैं, मतलब हम पे प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं, सभी पोस्ट के लिए तैयार हैं। ग्रुप A से लेके ग्रुप D की पोस्ट के लिए, चाहे आप HK से लेके HA से लेकर चाहे आप कंसल्टेंट तक की पोस्ट पर हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल्स के फील्ड के सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखिए, एम्स दिल्ली को अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी एम्स से जाके ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उसको पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रजेंट एम्स में टेक्निकल रेजिग्नेशन देना होगा। वो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू देते ही हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है, तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी जानकारी आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देते हैं
कि ये वैकेंसी आई है, इसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को एनओसी दी जाए। ये आप एनओसी के लिए पहले अप्लाई करते हैं, उसी के बिहाफ पर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया जाता है और आप जाके जिस भी एम्स में ज्वाइन करते हैं उस एम्स में आपकी सैलरी वही होती है जो आपको उस एम्स में मिल रही थी। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी एम्स में 2 या 3 साल की सर्विस दी है तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो 3% एवरी ईयर बढ़ती है। तो जो आप न्यू इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपकी जो बेसिक पे जो शुरुआत से शुरू होती है वहाँ से शुरू हो ना होके वहाँ से शुरू होगी जहाँ पर आपने एम्स को छोड़ा है। ये टेक्निकल रेजिग्नेशन हुआ। अब जो पे प्रोटेक्शन है वो भी आप समझ गए कि पैसा मेरे को उतना ही मिलेगा जितना मेरे को इस एम्स में मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ने और क्या रिप्लाई दिया है। एम्स दिल्ली ने मिनिस्ट्री को ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर क्या बोला है एम्स दिल्ली ने। अभी एम्स के पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं डिस्कशन के लिए, जिसमें पहला है आपका रेजिग्नेशन का, पे प्रोटेक्शन का, पास्ट सर्विस का बेनिफिट का, दूसरा है आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि एम्स दिल्ली ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने के मूड में अभी नहीं है। आप ये रिप्लाई पढ़ लीजिएगा, हम आपकी स्क्रीन पर ये चला रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें ट्रांसफ़र का क्या मीन है ये एम्स दिल्ली पूछ रहा है मिनिस्ट्री से, जबकि एम्स दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो बहुत तेज़ है, वो हर एक शब्द को पकड़ता है ताकि कल को कोई भी समस्या ना हो। अब इनकी CIB की मीटिंग होनी है जो कि 7th मीटिंग हो चुकी है, 8th मीटिंग होनी है, कब होनी है अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी या मार्च के बीच में ये मीटिंग होगी, वहीं पर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कोई अपडेट आएगा। अभी यही अपडेट है कि पे प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई अपडेट अभी नहीं है। चलिए अब एक और डिस्कस कर लेते हैं कि एम्स भोपाल ने क्या बोला है, क्योंकि एम्स भोपाल भी जाने माने एम्स में आता है, एम्स पटना हुआ, ये सभी जो एम्सेज हैं वो अच्छे से रिप्लाई देते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर इनकी एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, अभी हुई थी जून 2024 में, 24 जून को हुई है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 12 आपको दिखाई दे रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ पास्ट सर्विस। स्टैंडिंग फाइनेंस जो कमेटी है उन्होंने ये कंसिडर किया है कि हम जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है और जो पास्ट सर्विस का जो बेनिफिट है वो कंसिडर करने के लिए हमने अपना जो रिप्लाई है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज दिया है। तो एम्स भोपाल है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स पटना है, एम्स देवघर है, एम्स भुवनेश्वर है, सभी एम्स अभी केवल इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल डिसीजन का मिनिस्ट्री को लेके। मिनिस्ट्री जो भी बोलेगी वो लागू हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए मिनिस्ट्री की हरी झंडी है। टेक्निकल रेजिग्नेशन और जो भी आपको पास्ट सर्विस के बेनिफिट हैं वो मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो भी बेनिफिट आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन के मिलने वाले हैं वो आपके सामने हैं। एक तो आपका जो करेक्टर है और एक जो आपका एनईटी जो है, इसके अंदर क्या होगा, एंटीसीडेंट जो भी प्रोसीजर आपसे करवाया जाता है, मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है, एक तो वो नहीं होगा क्योंकि एक बार होने के बाद दूसरी बार नहीं होता है। दूसरा होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन की आपको नीड नहीं होगी। जैसे ही आप कोई भी न्यू एम्स ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले ज्वाइनिंग से पहले आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब जब आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देना होगा और दूसरे एम्स जाके आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। दूसरा ये होगा कि जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस है, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका जितना भी एनपीएस में पैसा होगा वो सारा का सारा न्यू एम्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो सर्विस बुक है वो भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। आपके जो भी लीव बेनिफिट्स हैं, जो भी आपकी ईएल है, जो भी आपकी जैसे मान लीजिए सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव है, जो भी आपकी मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आप अभी एम्स पटना में हैं और आपके मान लीजिए 30 ईएल आपने एक्यूमुलेट कर ली, इकट्ठी कर ली, तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के दौरान यहाँ से इनकेसमेंट भी करवा सकते हैं। मतलब
जितनी ईएल आपकी प्रेजेंट एम्स में जमा है उसका आप पैसा भी ले सकते हैं या इनको आप कैरी फॉरवर्ड भी करवा सकते हैं न्यू एम्स में। तो 300 तक आप करवा सकते हैं। 300 से ज़्यादा ईएल आप अपने लाइफ टाइम सर्विस में एकुमुलेट नहीं करवा सकते हैं, आप उसका पैसा भी ले सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन लागू हो जाता है तो। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर अभी ना तो मिनिस्ट्री कुछ बोल रहा है ना ही एम्स कोई बोल रहा है। हमने आपको 2 एम्स के रिप्लाई दिखाए हैं, बाकी सभी के अगर रिप्लाई दिखाएंगे तो मे बी की वीडियो 1 आवर का बन जाएगा। हम नहीं चाहते छोटा सा रिप्लाई हम आपको दे दें। सभी का पॉजिटिव रिप्लाई रहा है, जितने भी एम्सेज हैं सभी ने ये बोला है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के डिसीजन को फाइनल अप्रूवल दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है टेक्निकल रेजिग्नेशन को लेके। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी का अब क्या व्यू बैठता, तो देखिए ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी आने के कोई चांस नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आएगी। एम्स में देखिए स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, काफ़ी यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से काम करवाया जा रहा है। मिनिस्ट्री धीरे धीरे कोई भी चीज़ को एम्स में इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि एम्स सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है हमारे देश की। तो यहाँ पर आप हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी सबसे पावरफुल जो कमेटी है जिसको आप सीआईबी बोलते हैं वही सारे डिसीजन लेती है। सभी एम्स के डायरेक्टर उसके अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। डायरेक्टर सभी एम्स की अपनी अपनी बात रखते हैं, कोई पक्ष में बोलता है कोई विपक्ष में बोलता है। तो उन सभी को फिर मनाना एक अलग ही टास्क हो जाता है। जब तक सभी एम्स एग्री नहीं करेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी आपकी नहीं आएगी। जहाँ तक हमारा मानना है अभी आपको 3 से लेके 5 ईयर तक वेट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। तो जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है, टेक्निकल रेजिग्नेशन बिल्कुल लागू हो जाएगा मिड ऑफ 2025। जून 2025 तक हमें लगता है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन सभी एम्स में लागू हो जाएगा, चाहे आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है चाहे नहीं हुआ है। जिनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है उनको भी टेक्निकल रेजिग्नेशन का फ़ायदा मिलेगा, जिनका हो गया है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। कोई भी कैंडिडेट अगर लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट की तरफ जाता है तो भी उसकी सैलरी नहीं कटेगी, चाहे वो अपर से लोअर में ही क्यों ना जा रहा है। चाहे आप ग्रुप सी से ग्रुप डी में भी जा रहे हैं तो भी आपकी जो सैलरी है वो नहीं कम होगी। ये एक टेक्निकल रेजिग्नेशन का बड़ा फ़ायदा यहाँ पर सभी को होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सभी बातें समझ में आई होंगी, ये रिप्लाई आपने देखा होगा, वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तुरंत हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे एक नए वीडियो के माध्यम से।